Hello students, welcome to the YouTube channel of Serene Classes. I Hemant Ranga welcome you all. Students, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स काफ़ी शुरू हो चुके हैं, काफ़ी पूरे भी हो चुके हैं। और जहाँ तक हम हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर आपको पता है पहला ही था। जीके का पेपर बहुत टफ आया था। आई नो 40% स्कोर करना भी बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन पेपर अब हो चुका है। इंग्लिश का पेपर भी आपका हो चुका है। इंग्लिश का पेपर कैसा रहा, क्या हमारे जो क्वेश्चंस थे वो पेपर में आपको मिले? टेस्ट सीरीज़ जो हमारी हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस हमने दिए थे, वेदर दोज क्वेश्चंस वर देयर इन योर पेपर, हमें उनका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना कैसा रहा था। हालांकि जैसा सभी जानते हैं कि फादर की डेथ की वजह से ये क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंप्लीट दैट। अब पेपर हो चुका है, काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड की रह सकती है। तो फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ के बारे में बताना या फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ क्या हो सकती है, ये बताने से पहले मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था वो अब पूरी तरह से अगर किसी चीज़ पर बेस्ड है तो वो है आपका फर्स्ट पेपर। पहला फर्स्ट पेपर में आपका 40% आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 40% वहाँ स्कोर कर रहे हैं तो हम आगे की बात करते हैं, है ना। हाँ, अब कई बच्चे कह रहे हैं सर जनरलाइजेशन होगा क्या, कुछ कम ज़्यादा, वो देखो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आरपीएससी। वो बॉल उनके पाले में है, वो क्या करते हैं वो जानते हैं। बट राइट नाउ वी कैन ओनली एज्यूम कि अगर आपने 40% फर्स्ट पेपर में स्कोर किया है तो आप आगे क्या देख सकते हैं या कैसा ये हो सकता है, उस पर हम बात करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं या जो मेरे पास कॉल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलें और या उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि क्या कट ऑफ हो सकती है या कैसी कट ऑफ हो सकती है। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए वो स्टूडेंट जिन्होंने आपका फर्स्ट पेपर क्लियर कर लिया है, 40% वो कवर कर रहे हैं और वो अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मेरा ये मानना है कि जनरल कैटेगरी में वो स्टूडेंट जो 300 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं दोनों मिलाकर, मतलब हम ये मान सकते हैं 40% उधर और रिमेनिंग इधर, तो मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट जो 300 के अराउंड आ रहा है, अब ये 10 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, 290 भी हो सकता है और 310 भी हो सकता है। तो जनरल के अगर 300 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसका इंटरव्यू कॉल हो सकता है। ये मेरी एक जो स्टूडेंट्स की जो मेरे पास कॉल्स आई है उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 मार्क्स की कट ऑफ जनरल की जा सकती है। ये 290 भी हो सकता है और ये 305 या 10 भी हो सकता है, बट ये यहीं पर रहेगा जनरल, है ना। और जनरल के बाद अगर आप ओबीसी देखते हैं या ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो ये 10 से 15 नंबर दोनों इससे नीचे रह सकती है। मीन्स अगर 300 है जनरल के तो मेरा ये मानना है कि अगर यही कट ऑफ ओबीसी की जाएगी तो वो 280 प्लस वाला जो है वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में भी मैं ये मानता हूँ कि 275-80 वाला सेफ हो सकता है। बट मैं फिर कहता हूँ ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फर्स्ट पेपर पर। अभी तक जो हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं उस आधार पर मेरा ये मानना है कि फर्स्ट पेपर में क्लियर कर पाना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो ये मेरी एक कैलकुलेशन है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर है तो वो 300 अगर स्कोर कर रहा है अलॉन्ग विद 40%, है ना, उसके 40% फर्स्ट पेपर में होने ज़रूरी है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चा सेफ है।
उसको इंटरव्यू कॉल हो सकता है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। रेस्ट ऑफ दी जो कैटेगरीज है उनमें आप 10-15 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक हमारी कैलकुलेशन है। हो सकता है ये 10-15 मार्क्स ऊपर नीचे भी हो जाए, बट रहेगा यही। तो ये तो रही बात फर्स्ट ग्रेड की। अब देखो जो हो चुका है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर हम फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं कर पाए, या हम मार्जिन पर हैं, कोई कह रहा है पॉइंट में रह गए, कोई कह रहा है 1 नंबर 2 नंबर, कुछ क्वेश्चंस पे भी डाउट है। जब तक आरपीएससी अपनी खुद की फाइनल की नहीं देती है तब तक हम वो क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। बट उस समय को हम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। 2 महीने बाद ही आपका सेकेंड ग्रेड का पेपर है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इस फर्स्ट ग्रेड से बाहर आए और सेकेंड ग्रेड की तैयारी में लग जाए। हमने भी सेरेन क्लासेस में सेकेंड ग्रेड के बैच को स्टार्ट करने का प्लानिंग पूरा कर लिया है। हमारा बैच जो है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में 8 o'clock हमारा टाइम रहेगा और लगभग 200 घंटे आने वाले 60 दिनों में हम इंग्लिश को यहाँ देंगे, जिसमें हमने ये प्लानिंग की है कि लगभग 50 टेस्ट हम बच्चों के क्लास में लेंगे। और हमने इसके लिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा हमने स्टूडेंट्स बिठाने नहीं है, क्योंकि जितना कम होगा उतना हम उन पर इंडिविजुअल केयर कर पाएंगे, तो हमने 20-30 सीट्स इसके लिए रखी है। 2 से हमारा बैच स्टार्ट है। दोज स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन अस कैन ज्वाइन। वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड मटेरियल हम हमारी YouTube चैनल पर भी अपलोड करेंगे। तो वो जो डिस्टेंट बैठे हैं, दूर हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन फिजिकल क्लास कैन कॉन्टैक्ट माई नंबर एंड रजिस्टर हिम और हर। और वो जो बाहर है वो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मैं फिर कहता हूँ, मेरा पुराना YouTube चैनल बंद हो चुका है। ये नया YouTube चैनल है सेरेन इंग्लिश हब के नाम से, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेकेंड ग्रेड की पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड ग्रेड एग्जाम्स।